हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी टीवीएफ का हब वीए नाम का शो अमेजन मिनी टीवी पर देख कर खत्म किया। पांचों के पांचों एपिसोड्स मैंने फिर शो के देख डाले एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, शो मुझे ठीक ठाक लगा, इंटरेस्टिंग लगा, देखने लायक लगा, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा मज़ेदार, उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगा जितनी उम्मीद मैंने इस शो से की थी। क्योंकि यार हमने टीवीएफ का ही कोटा फैक्ट्री है, फनी हिंदुजा का जो शो था, फंदीप भैया है, एस पदन से एस के सद की क्लास है, ये शो देखे हुए हैं। तो उस लेवल का मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, ना किरदार, ना दुनिया, ना कैरेक्टर्स और ना ही राइटिंग, ना कहानी और ना कॉन्सेप्ट, ना ट्रीटमेंट। उस लेवल का यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे किरदारों में एक जान थी, किरदार जो थे जो ऑसम थे, जैसे कि फनी हिंदुजा का जो किरदार था फंदीप भैया, जीतू भैया का जो किरदार था, जीतू भैया ही नाम था उसका, वो ऑसम था। एंड नवीन कस्तूरिया का जो किरदार था अभिलाष, वो ऑसम था। एंड वो दूसरा और कैरेक्टर था एस के सर की क्लास में जो किरदार था, लीड रोल था एस के सर। मतलब इन किरदारों में बात ही है। एंड एक किरदार और था, शिवांकित का नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है। और कोटा फैक्ट्री में एक किरदार था, जैसे वैभव पांडे था, बाल मुकुंद मीना था, या फिर उदय गुप्ता था, और एहसास चन्ना का जो किरदार था शिवांगी रावत। उन किरदारों में मैं इन सभी किरदारों की बात कर रहा हूँ जो ये तीन शोज थे, जैसे कोटा फैक्ट्री है, एस्पेरेंस है, और वो ये क्या नाम है, संदीप भैया। इन किरदारों की बात अलग थी। एंड तो वो वाली बात यहाँ पर इन किरदारों में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यही है कि इन किरदारों में वो वाली डेप्थ नहीं है, वो वाला इन किरदारों में दुख नजर नहीं आता। यहाँ पर जो बात, जो पैशन, जो जुनून उन किरदारों में था, वो यहाँ पर किसी भी किरदार में नहीं है। कोई भी किरदार यहाँ पर जीवंत नहीं मुझे लगा। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई बात हो जिसको आप आगे चलकर याद करो। जैसे जीतू भैया का जो किरदार है वो याद आएगा आपको। एंड वो जो किरदार था उसका नाम था उदय गुप्ता। वो एक सीन था जब वो मतलब इमोशनल होकर कहता है कि मेरा बाप IAS ऑफिसर है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में वो नहीं है, वो वाली बात नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पर उन किरदारों में थी जो यहाँ पर नहीं है। एंड कहानियाँ ठीक ठाक, ये जो दो किरदार हैं वो सीए बनना चाहते हैं, उनको वो सीए के एक्सपीरियंस हैं। एंड वो बस अपने इसी तो भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि उनका किसी तरह से निकल जाए। एंड उस तरह की चीज़ें कुछ यहाँ पर हुई जो उतना भी डिटेल में जाके बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। सेकेंड एपिसोड में एक सीन था जब S³ क्लास में ये लोग पहुँचते हैं, श्रीधर सर नाम है आई गेस उनका, तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड वो जो भी बातें वो लोग करते हैं इन स्टूडेंट से, जो उनकी डेली लाइफ, जो उन्होंने वो कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपए कमा लिए, क्यों कि मैंने नया वाला आईफोन नहीं खरीदा, तो वो जो 1.5 लाख बचे वो एक तरीके से मैंने कमा लिए। एंड उसके बाद फोर्थ एपिसोड में एक एग्जाम्पल था एवेंजर्स एंड गेम मूवी को लेकर, वो कुछ अच्छा था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई। एंड थर्ड एपिसोड में चीज़ें कुछ ही हुई, मुझे लगा कि शो बिखर रहा है, लेंदी हो रहा है, फिजूल में, मतलब वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है वहाँ पे कॉलेज में और वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि ये बिखर रहा है। फिर एक सीन वो भी आया, एक पल वो भी है जब मुझे लगा कि उस किरदार से पार्थ से वो शिवांगी, वो उसका जो किरदार है एहसास चन्ना का जो किरदार है आरची, वो पार्थ के साथ कॉम्पीट कर रहा है, कंपटीशन उसका एक तरीके से अपने आप में कंपटीशन चल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। एंड फिर ये दिखाई भी गई, बताई भी गई कि तुम ऐसा कर रही हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो राइटिंग यार मुझे उतनी मज़ेदार नहीं लगी। ठीक है, अच्छी है, बोरिंग नहीं है शो, लेकिन उतना भी ग्रेट नहीं बन पाया है जो मैंने सोचा था। यार उस लेवल का मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, ना डेप्थ थी उस लेवल की, और ना ही इस दुनिया में वो वाली बात थी, वो वाली फील नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो वाला फील नहीं आता यहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे एक दिन का गैप मिलता था, तो मैं सोचता था कि जब 1-2 घंटे मुझे फ्री मिल रहे हैं, तो मैं सोचता था कि मैं कोटा फैक्ट्री को देखने की ट्राई करूँगा। नेटफ्लिक्स पर डाउनलोडेड भी पड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने नहीं देख पाया। मेरा मन किया था कि मैं कोटा फैक्ट्री देखूं, सिर्फ इन किरदारों की वजह से, इस दुनिया की वजह से, जो दुनिया यहाँ पर उन्होंने बनाकर हमारे सामने रखी है, प्रेजेंट की है। तो वो चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है उस लेवल का। एक्टिंग ठीक ठाक थी, लास्ट की जो आधे घंटे थे जहाँ पे वो एग्ज़ाम दे रही थी एंड चीज़ें कुछ सही नहीं हो रही थी, तो वो कुछ इंटेंस जैसा हुआ। तो ये है। एंड उसके वो जो दूसरा किरदार है नीरज, उसके फादर का जो इंटेंशन था, या जो अपनी बात रखते हैं उसके सामने, तो वो कुछ अच्छी चीज़ें थी। सो ये है फिलहाल, उतना ग्रेट कुछ भी नहीं है, बोरिंग नहीं मुझे लगा, लेकिन उतना ग्रेट भी नहीं लगा। उतनी ज़्यादा वो वाली बात नहीं, वो वाली डेप्थ नहीं, वो दुनिया उतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यही ना समझ पाए हाफ फी और फुल फी है क्या, हो सकता है कि ऐसा हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ठीक लगा मुझे, औसत लगा, बोरिंग नहीं लगा, लेकिन उतना ग्रेट भी नहीं लगा। सो भाई ये है। बाकी यार एक्टिंग की बात करूँ मैं तो एहसास चन्ना है, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी है, एंड वो जो किरदार है पार्थ, उसका नाम आई गेस प्रीत कमानी या रोहन जोशी, उसका आई गेस कुछ नाम, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो इन किरदारों की एक्टिंग अच्छी है। बाकी जो उसका दोस्त है विशाल, उसका नाम अनमोल है।
तो इन किरदारों ने अपना अपना अच्छा दिया। लेकिन हाँ, इस यहाँ पर एक किरदार में कोई बात है तो वो है ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। उस किरदार में कोई बात है, उसके अंदर एक जुनून, एक पैशन, एक गम नजर आता है कि वो उसका नहीं हो रहा है, वो अटेम्प्ट दे रहा है, उसका नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ बात नजर आती, लेकिन उतनी ग्रेट चीज़ यहाँ पर, वो वाली ग्रेटनेस यहाँ पर नहीं है। सो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 हाफ फीए के लिए। हो सकता है कि फुल फीए या फाइनल फीए भी नाम का शो आए अभी अमेजन मिनी टीवी पर। तो ये है कि ये कुछ ज़्यादा लंबा भी कर दिया, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शो को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया, जो आई गेस नहीं होना चाहिए था। सो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 आपने देखा है। लेकिन बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टिक। एंड अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये पूरी तरह से खरा नहीं उतरा, आपने देखा है। लेकिन बताना आप लोगों के इस शो पर क्या टिक। एंड टीवीएफ का शो है तो एंगेज करके रखेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, फैमिली के साथ देख पाओगे तो देख लो। लेकिन बताना अपने टेक इस शो पर। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। एंड थैंक यू।